नमस्कार बच्चों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियन में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की आवश्यकता और मांग को देखते हुए हिंदी माध्यम में भी वीडियो बनाना शुरू किया है। उसी कड़ी में आज मैं संबंध और फलन का दूसरा वीडियो आपके लिए लाया हूँ। बच्चों, मैं 24 वर्षों से गणित अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव इन वीडियो को बनाने में लगाया है। आप इन्हें देखें, निश्चय ही आप इससे लाभान्वित होंगे। आइए शुरू करते हैं अध्याय संबंध और फलन, जिसमें हम पढ़ेंगे तुल्यता संबंध के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। इससे पहले मैंने तुल्यता संबंध के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियो बनाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे अवश्य देखें। बच्चों, मैं आज के वीडियो में पिछले वीडियो से रिलेटेड कुछ बातें बहुत ही सूक्ष्म रूप में रख के आपके सामने आज के क्वेश्चंस शुरू करूंगा। आप इन्हें देखें। सबसे पहले बच्चों देखिए, तुल्यता संबंध क्या है। यदि कोई संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। अब बच्चों, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक संबंध क्या होते हैं, इसके लिए देखिए मैंने कंडीशंस लिखी हैं। बाकी विस्तृत रूप से मैंने पिछले इसके वीडियो में बताया है। आप उसको देखे बिना भी आप यहाँ का मैटर समझिए, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो स्वतुल्य संबंध क्या है कि x आर x, इसको पढ़ते हैं x इज रिलेटेड टू x, यानी कि x x से ही संबंधित है। प्रत्येक x बिलोंग्स टू a, इसको बोलते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, यानी कि a कोई सेट है, समुच्चय है, उसके सारे अवयवों के लिए x आर x होता है। मतलब कि x सभी जितने भी x होते हैं समुच्चय A में वो स्वयं से संबंधित होते हैं, स्वयं से संबंधित होते हैं। अब इस बात को हम कैसे यूज करेंगे, तो ये आप प्रश्नों में देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण मैं यहाँ पर बिंदु आपको बताऊंगा, उनको आप देखिएगा, जिससे कि आप ये समझ जाएंगे कि इन यहाँ पर जो भी कंडीशंस हैं इनको हम कैसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अभी मैं इनको ऐसे ही रफली बता दे रहा हूँ। सममित संबंध क्या होता है बच्चों, एक्स आर वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, यानी कि एक्स वाई से संबंधित है तो वाई आर एक्स लिखा है तो वाई जो है वो एक्स से संबंधित होगा। मतलब अगर कोई नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर से संबंधित है तो वो दूसरा नंबर जो है वो पहले नंबर से भी संबंधित होगा। ऐसे ही एक संक्रमक संबंध है कि एक्स आर वाई, यानी कि अगर एक्स वाई से संबंधित है एंड वाई जो है वो जेड से संबंधित है तो ये एक्स जो है वो जेड से संबंधित होगा। एक्स रिलेटेड टू जेड, मतलब कि एक्स जेड से संबंधित होगा। अब बच्चों, अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, बट अब आप इसको समझिए, धीरे धीरे आपको ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, मैं उनको बता रहा हूं, आप इनको समझिएगा क्वेश्चंस लगाने के लिए, क्योंकि ये टफ क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आप कुछ ये जो पॉइंट हैं इनको समझिए। जैसे कहीं लिखा है x, y बिलोंग्स टू r, आपने ये देखा है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर, इसको क्रमित युग्म बोलते हैं, किसी संबंध में है तो हम ये लिख सकते हैं कि ये x जो है वो इस y से रिलेटेड है, एक्स आर वाई, यानी कि एक्स वाई से संबंधित होगा। कोई एक संबंध आपको यहाँ पे दिया जाता है, ये सब बातें आप अभी आगे देखिएगा कि कोई एक संबंध दिया जाएगा, उस संबंध का पालन करने वाले जो भी दो नंबर होंगे उनसे बना ये क्रमित युग्म जो है वो इस समुच्चय में रखा जाता है। तो अगर कहीं लिखा है कि क्रमित युग्म इस तरह से छोटा ब्रैकेट x, y जो है वो r में है तो हम ये लिख सकते हैं कि x जो है वो r से संबंधित है, यानी कि x r y, इसको पढ़ते हैं x y से संबंधित है। दूसरे बिंदु पे आते हैं, समुच्चय निर्माण विधि से मान लीजिए कि कोई आपको समुच्चय संबंध दिया गया है x, y सच दैट, इसको पढ़ते हैं x माइनस वाई सम है। मान लीजिए कि ये आपको कोई संबंध दिया गया है तो आपको ये मालूम है कि समुच्चय निर्माण विधि में यहाँ पर जो अवयव लिया जाता है वो इस समुच्चय में होता है। समुच्चय यहाँ पर क्या है, संबंध R, तो हम यहाँ पर इसको ये लिख सकते हैं कि और x, y जो है वो बिलोंग कर रहा है R में, यानी कि x, y जो क्रमित युग्म है वो इस R में होगा।
और ये कैसा है, किस प्रकार का है, तो आगे जो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी गुण दिया गया है वो लिख देंगे, x माइनस वाई सम है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि इस तरह से समुच्चय निर्माण विधि से अगर कोई संबंध लिखा हुआ है तो उससे हम क्या यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे r इक्वल टू लिखा है x कॉमा वाई सच दैट x ग्रेटर देन 2y। ये मान लीजिए संबंध दिया गया है x और y में कि x जो है वो y के दुगने से बड़ा है। तो अब हम यहाँ पर इस रूप में इसको कैसे लिखेंगे बच्चों कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। ये इम्प्लाई करता है, इम्प्लाई मीन्स कि शो करता है, प्रदर्शित करता है कि x, और उसके बाद फिर यहाँ जो लिखा है वो लिख देंगे ग्रेटर देन 2y। तो इन दोनों उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि अगर समुच्चय निर्माण विधि से कोई संबंध लिखा है तो उससे हमको क्या परिणाम इस तरीके से लिख लेना चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दूसरे एग्जाम्पल में देखिए आप कि x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई सम है, ये लिखा था। यहाँ पे x y की जगह a b हो सकता है, c d हो सकता है, p q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम जैसे यहाँ पर इस रिजल्ट को लिखते हैं तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट दोनों तरफ से यूज होता है, मतलब कि ये लिखा है तो हम ये लिख लेंगे, ये लिखा है तो ये लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे x y की जगह हमने यहाँ पर c d ले लिया। मान लीजिए लिखा है कि c माइनस डी, ये लिखा है मान लीजिए कि c माइनस डी सम है, c माइनस डी इज इवन, इवन मतलब सम है। तो हम क्या लिख देंगे, इम्प्लाई दैट सी डी बिलोंग्स टू आर। या अगर c कॉमा डी बिलोंग्स टू आर ये लिखा है तो हम लिख देंगे c माइनस डी इज इवन, यानी कि सम है, c माइनस डी सम है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। तो अब आप समझ गए होंगे इन बिंदुओं को। अब हम आते हैं इन बिंदुओं का यूज हम करेंगे इन क्वेश्चंस में। देखिएगा आपको धीरे धीरे बच्चों, आप जब 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेंगे तब आप इस बात को पूरे ढंग से समझ जाएंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि ये थोड़े कठिन प्रश्न होते हैं। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध कीजिए कि संबंध एक दिया गया है r x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई सम है, यही संबंध है। इसको हमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। तो अगर हमें किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो हम यहाँ पर उस संबंध को दिखाएंगे कि वह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। तो अगर ये तीनों संबंध हैं तो वो तुल्यता संबंध होगा, जैसा कि आपने इसकी परिभाषा में देखा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्वतुल्य संबंध इसको सिद्ध करते हैं। तो स्वतुल्य संबंध देखिए बच्चों, स्वतुल्य संबंध के लिए हमें यहाँ पर x r x दिखाना होगा। तो अब जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि हम इस रिजल्ट को ही यहाँ पर दोनों तरीके से यूज करेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया ये कि दोनों तरफ से ये होता है। तो इसको यूज करके ही हम इन तीनों संबंधों को दिखाएंगे कि वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था। स्वतुल्य हम बाद में सिद्ध करेंगे इसको। तो हम इसको लिख लेते हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट कि x माइनस वाई सम है। अब देखिए हमको ये एक रिजल्ट मिल गया, ये दोनों तरफ से यूज होगा। तो हम इस तरह से दोनों तरफ से एरो लगा देते हैं। अगर दोनों तरफ एरो लगा है मतलब कि ये रिजल्ट जो है वो हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, इधर से इधर, और ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो स्वतुल्य के लिए देखिए बच्चों हमको एक्स आर एक्स दिखाना है। तो एक्स आर एक्स हम कब दिखा पाएंगे, जब बच्चों हमको यहाँ पर हमको ये इस रूप में लिखा हुआ मिलेगा। तो अभी हमें इसको इस रूप में भी लिखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस प्रथम बिंदु पर आएंगे कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखा है तो हम एक्स आर वाई लिख लेंगे। तो बच्चों अब इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आर वाई इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई इसको बोलते हैं एक्स माइनस वाई सम है। अब हम यहाँ पर इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो स्वतुल्य पर आते हैं बच्चों। स्वतुल्य देखिए कि एक्स आर एक्स हमको लाना है,
यानी कि यहाँ पर y की जगह x लाना है। तो हम करते क्या है बच्चों कि यहाँ पर ये जो RHS में राइट साइड में जो रिजल्ट है उसमें हम y की जगह x रख के देख लेते हैं, और अगर वो जो रिजल्ट है वो सही मिलता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम y की जगह x रख देते हैं, तो ये x माइनस x जो है वो 0 आएगा, जो कि सम है, जो कि सम है। आप जानते हैं कि 0 जो है वो 2 से विभाज्य होगा, तो यानी कि ये सम होगा। तो अगर यहाँ पर x माइनस एक्स सम है, ये हमको मिल गया रिजल्ट, तो हम ये लिख सकते हैं कि x आर एक्स इम्प्लाई दैट क्या लिख देंगे, x आर एक्स। हमने ये रिजल्ट जो है वो राइट से लेफ्ट यूज कर लिया, x माइनस एक्स सम है, ये हमको देखिए लिखा हुआ मिल रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे, x आर एक्स, इसको ये हमने उल्टा यूज कर लिया, y की जगह x रख देंगे। तो बस यहाँ पर इस तरीके से स्वतुल्य सिद्ध हो जाएगा। अब बच्चों हम आते हैं सममित संबंध पे। तो सममित संबंध देखिए बच्चों, ये बच्चों आपको धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको इन तीनों संबंधों को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए सममित संबंध के लिए कि x आर वाई जो है वो इम्प्लाइज दैट y आर एक्स दिखाना है। तो हम इसमें करते क्या हैं बच्चों, x आर वाई लेके चलते हैं, x आर वाई लेके चलेंगे। तो अब हम x आर वाई लेके चलेंगे और y आर एक्स दिखाएंगे। तो x आर वाई लेके चलेंगे, तो अब हम इस रिजल्ट को सीधा यूज करेंगे, मतलब इधर से इधर, ये रिजल्ट दोनों तरफ से यूज होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो x आर वाई लिखा अगर है तो हम लिख लेंगे, अब ये इसको इधर से इधर यूज कर लेंगे, x माइनस वाई सम है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए x माइनस वाई सम है, तो हम इसमें से माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी ये सम होगा। अगर x माइनस वाई सम है तो माइनस x माइनस वाई भी सम होगा। जैसे कि ये बताइए आप 6 जो है वो सम है, तो माइनस 6 भी तो सम होगा। 10 जो है वो सम संख्या है, तो माइनस 10 भी तो सम संख्या होगी। तो अगर x माइनस वाई सम है तो हमने माइनस ले लिया, x माइनस वाई ये भी सम होगा। अब हम इस माइनस का गुणा कर देते हैं, माइनस का अगर हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स सम है। अब आते हैं बच्चों हम इधर, y माइनस एक्स सम है आ गया। तो अब ये समझिए इस रिजल्ट को, ये जो हमको यहाँ पर दिया गया है, इसको अब हम उल्टा यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर y माइनस एक्स सम है, अगर x माइनस वाई सम है तो हम x आर वाई लिखते हैं। अगर यहाँ पे हमको y माइनस एक्स सम है लिखा हुआ दिख रहा है तो हम बच्चों क्या लिख लेंगे, y आर एक्स लिख लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर x आर वाई लेके चले और y आर एक्स हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया कि r इज सिमेट्रिक, यानी कि r जो है सममित है। सममित को अंग्रेजी में सिमेट्रिक बोलते हैं, आप लोग हिंदी में ही ध्यान रखिए। अब हम आते हैं संक्रमक संबंध पे। संक्रमक संबंध देखिए बच्चों हम कैसे सिद्ध करेंगे। इसके लिए हमको x आर वाई एंड y आर जेड ये लेके चलना है, और दिखाना क्या है बच्चों, x आर जेड। तो x आर वाई लेके चलेंगे तो देखिए हम इस रिजल्ट को पहले सीधा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस वाई सम है, ये इम्प्लाई दैट का साइन यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक बार, तथा y आर जेड लेंगे, तो y आर जेड हमको और लिया हमने यहाँ पे, तो इसी में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई की जगह देखिए यहाँ पे वाई जेड आ गया, तो हम क्या लिख देंगे, y माइनस जेड सम है। अब बच्चों हम इन दोनों रिजल्ट्स को मिला देंगे। देखिए ये दो रिजल्ट्स हमको मिले हैं, x माइनस वाई सम है और y माइनस जेड सम है, तो इनका योग भी सम होगा। हम जानते हैं बच्चों कि अगर कोई दो सम संख्याएं हैं तो उनका योग भी सम होगा। जैसे 4 और 6 ये सम संख्या हैं, तो इनका योग क्या आएगा, 10, वो भी सम संख्या होगी, वाई वाई कट जाएगा। तो x माइनस जेड जो है वो सम आ गया, x माइनस जेड सम है, ये आ गया। अब हम इसको उल्टा यूज करेंगे। अगर x माइनस वाई सम है ये लिखा है तो हम x आर वाई लिख देते हैं। अगर ऐसे ही x माइनस जेड सम है ये लिखा हुआ हमको मिल रहा है तो हम क्या लिख देंगे, x आर जेड लिख देंगे। तो इस तरीके से ये क्या सिद्ध हो गया, हम देखिए कि x आर वाई और y आर जेड लेके चले थे और x आर जेड दिखा दिया। ये संक्रमक की
परिस्थिति है कि यहाँ पे इस परिस्थिति में संक्रमक संबंध होता है, तो हम लिख देंगे कि R जो है वो संक्रमक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये संबंध जो है वो स्वतुल्य, यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि R जो है वो स्वतुल्य है। तो इस तरीके से देखिए R जो है वो स्वतुल्य सिद्ध हो गया, सममित सिद्ध हो गया और संक्रमक सिद्ध हो गया। तो अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि दिया हुआ संबंध जो है वो तुल्यता संबंध है, ये लिख देंगे। चूंकि आप लिख दीजिएगा, मैं बोले दे रहा हूँ, चूंकि दिया हुआ संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है, अतः यह तुल्यता संबंध होगा। तो इस तरीके से यह प्रश्न समाप्त होता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। सिद्ध कीजिए कि संबंध R x, y सच दैट x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। संबंध यहाँ पर क्या दिया गया है कि इन x y में क्या संबंध है कि इनका अंतर x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। इसको हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अब हम इसको उस रूप में लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हमें कैसे लिखना है। x r y इंगित करता है, इम्प्लाइज दैट, ये दोनों तरीके से हम ये ले लेते हैं एरो, और फिर हम यहाँ पे ये लिख देंगे x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। इसको हमें इस तरीके से लिख लेना चाहिए। अब हम आते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि इधर ये जो रिजल्ट है इसमें आप y की जगह x रख के देख लीजिए, और जो हमको मिलता है कि वो अगर सही है तो आप इसको तुरंत यहाँ पर लिख दीजिए। वी नो, हम जानते हैं, इस तरीके से हम जानते हैं x माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0, जो कि 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है। विभाज्य कब कहा जाएगा? जब हम यहाँ पर 0 में 3 से भाग देंगे और एक पूर्णांक मिलेगा। 0 में 3 से भाग देने पे 0 आएगा, तो ये एक पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है वो 3 से विभाज्य है। तो अब यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स 3 से विभाज्य है, ये हमको लिखा हुआ मिल रहा है। तो अब हम इस रिजल्ट को उल्टा यूज करेंगे। y की जगह x आया है तो इधर y की जगह x रख देंगे, बस इम्प्लाई दैट करके क्या आ जाएगा x r x, और इम्प्लाई दैट करके क्या लिख देंगे हम कि r जो है वो स्वतुल्य है। बस बच्चों, स्वतुल्य में इतना ही काम हमको करना है कि ये जो हमको रिजल्ट मिला है इसमें इधर y की जगह x रख के देख लें, और हमको ये जो भी मिलेगा वो सत्य होगा, तो हम x r x लिख देंगे। अब हम आते हैं सममित संबंध। सममित में हमको देखिए x r y लेके चलना होता है और y r x दिखाना होता है। ये आपको अब तक लर्न हो चुका होगा। तो x r y इधर से हम इधर यूज करेंगे और बाद में इसको फिर उल्टा भी यूज किया जाएगा। x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, ये लिख दिया हमने। अब हम फिर वैसे ही जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया कि इसका माइनस का नंबर ले लेते हैं। माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी 3 से विभाज्य होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि जैसे अगर 6 3 से जो है 6 जो है वो 3 से विभाज्य है, तो माइनस 6 भी तो 3 से विभाज्य है। माइनस 6 में 3 से भाग देंगे तो -2 पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक अगर आता है तो विभाज्य है। अब हम फिर वही काम कि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y माइनस एक्स जो है वो 3 से विभाज्य है, लिख देंगे हम। अब देखिए इस रिजल्ट को हम उल्टा यूज कर लेंगे। ये जो भी रिजल्ट है ये दोनों तरफ से यूज होता है यहाँ पर, सिमेट्रिक और मतलब सम्मित और संक्रमक में। स्वतुल्य में केवल उल्टा यूज होता है, सम्मित और संक्रमक में पहले ये सीधा यूज होता है फिर उल्टा यूज होता है। देखिए पहले हमने इधर से इधर इसको यूज किया पहली लाइन में, फिर कुछ वर्किंग की जाती है, उसके बाद अब ये उल्टा यूज होगा। देखिए x माइनस वाई है तो इधर x आर वाई, इधर y माइनस एक्स 3 से विभाज्य है, तो हम क्या लिख देंगे y आर एक्स। तो y आर एक्स आ गया, अतः यानी कि क्या हो गया, हम क्या लिख सकते हैं कि r संबंध जो है वो सममित है, जैसे हमने यहाँ पे स्वतुल्य लिखा था। अब हम आते हैं संक्रमक संबंध पे। संक्रमक संबंध, संक्रमक के लिए बच्चों हम यहाँ पे एक्स आर वाई तथा वाई आर जेड लेके चलते हैं, और क्या दिखाते हैं हम यहाँ पर
एक्स आर जेड दिखाते हैं। तो देखिए एक्स आर वाई है, तो हम इसको सीधा पहले यूज करेंगे, क्या लिख देंगे, एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, ये हमने एक रिजल्ट ले लिया। तथा वाई आर जेड के लिए हम क्या लिख देंगे कि वाई माइनस जेड 3 से विभाज्य है, ये दूसरा रिजल्ट आ गया। अब इससे बच्चों हम इनको ऐड कर देंगे, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो इनको ऐड करके जोड़ के जो हमको मिलेगा वो भी 3 से विभाज्य होगा। आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि समझिए ये 6 और 9 तीनों 3 से विभाज्य हैं, तो इनका योग जो 15 आएगा जोड़ने पर वो भी 3 से विभाज्य होगा, तो हमारा ये भी होगा विभाज्य। तो x माइनस जेड 3 से विभाज्य है, ये हमको मिल गया। अब देखिए हम इस रिजल्ट को उल्टा यूज कर देंगे, जैसे x माइनस वाई 3 से विभाज्य है तो इधर एक्स आर वाई लिखा, x माइनस जेड 3 से विभाज्य है तो हम क्या लिख देंगे, एक्स आर जेड। एक्स आर जेड आ गया, इसका मतलब हमने क्या सिद्ध कर दिया यहाँ पे कि r जो है वो संक्रामक संबंध है। तो इस तरीके से देखिए r स्वतुल्य भी सिद्ध हो गया, सममित भी सिद्ध हो गया और r संक्रामक भी सिद्ध हो गया। लिख देंगे अतः r तुल्यता संबंध है। बस इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। अब इन दो क्वेश्चन से आप कुछ आइडिया ले पा रहे होंगे कि कैसे हमको यहाँ पर तुल्यता संबंध सिद्ध करना होता है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाते हैं। स्वतुल्य के लिए देखिए जो रिजल्ट है हमको इस तरीके से लिख लेना चाहिए, कभी कभी इस रूप में ही लिखा मिल जाता है, तो स्वतुल्य के लिए इसको हम उल्टा यूज करते हैं। और सममित और संक्रामक के लिए देखिए पहले हमने इस रिजल्ट को सीधा यूज किया और बाद में देखिए इस तरीके से उल्टा भी हमने दोनों तरफ से यूज किया है। तो ये एक तरीका है इन प्रश्नों को हल करने का। अब बच्चों हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और ज़्यादा थोड़ा सा स्तरीय है, कठिन है, आप इसको बहुत सावधानी से समझिएगा। देखिए यहाँ पर संबंध सीधे इस रूप में दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या आ गया है, अभी तक आप x के इधर उधर एक एक नंबर x y इस तरीके से लिखा देखते थे। यहाँ पर r के इधर और उधर पहले और बाद में देखिए कि एक क्रमित युग में लिखा है। तो अब यहाँ पे 4 संख्याएं आ गई हैं, तो यहाँ पे जो भी रिलेशन दिया गया है इसको आप बहुत ढंग से समझिएगा कि कैसे हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। देखिए इधर एक क्रमित युग में, इधर भी एक क्रमित युग में, 4 संख्याएं हैं। इससे हमको ये कैसे मिला है, तो देखिए इसके पहले और इसके दूसरे का गुणा हुआ है यहाँ पर LHS में, और इसके दूसरे और इसके पहले का गुणा हुआ है यहाँ पर RHS में। तो इससे ये लिखने के लिए आप इस बात का ध्यान देंगे। और हमको ये रिजल्ट इधर से इधर दोनों तरफ से यूज़ करना होता है, हम इधर से इधर भी इसको यूज़ करते हैं और इधर से इधर भी यूज़ करते हैं। तो जब हमें इधर से इधर इसको यूज़ करना होगा तब देखिए कि हम कैसे लिखेंगे, इसका पहला ले लेंगे और इधर इसका पहला ले लेंगे और एक क्रमित युग्म बना देंगे, और इसका दूसरा और इसका दूसरा ले लेंगे, लेकिन उसको पलट देंगे। देखिए इसका दूसरा और इसका दूसरा D और C, इसको हमने यहाँ पे पलट के लिखा है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, बाकी ये बात मैं दोबारा अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा। अब हम आते हैं स्वतुल्य संबंध पर। सतुल्य में हमने देखा कि हम जानते हैं करके हम एक रिजल्ट लिखते हैं, तो सतुल्य में हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि AB जो है वो BA के बराबर होता है। आप ये जानते हैं, देखिए इसी रूप में हमने यहाँ पे गुणे में ले लिया है, AB जो है वो BA के बराबर होता है। तो इस रूप में ये लिखा है, अब हमको इस रूप में लिखना है। तो अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे XRX सिद्ध करते थे, देखिए XRX सिद्ध करते थे, यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे ABRAB दोनों तरफ। जैसे पहले AB लिखा है तो बाद में भी AB लिखा हो, जैसे यहाँ पे X लिखा होता था तो बाद में भी X, तो ABRAB ये हमें लाना है। देखिए आता है कि नहीं। अब हम इधर से इधर यूज़ करेंगे, तो मैंने क्या बताया, इसका पहला इसका पहला, तो इसका पहला लिया इसका पहला लिया, इम्प्लाई दैट करके देखिए AB बन गया, फिर R लिख दिया ये,
और फिर इसका क्या लिया, इसका दूसरा लिया, लेकिन पलट के लिया। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका दूसरा लेंगे, दोनों का दूसरा लेंगे, लेकिन पलट के लेंगे। इसका पहले लिखेंगे, इसका बाद में लिखेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि उल्टा हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, पलट के लिखना है, ये आप विशेष ध्यान देंगे। तो ए बी आ जाएगा। तो जैसे हम एक्स आर एक्स लाते थे, ए बी आ गया। तो इम्प्लाई दैट करके बस हम लिख देंगे कि आर जो है वो स्वतुल्य है। स्वतुल्य में काम बहुत कम होता है। अब हम आते हैं सममित में। सममित में जैसे बच्चों हम एक्स आर वाई लेके चलते थे और ये वाई आर एक्स दिखाते थे, ऐसे ही हम ए बी आर सी डी लेके चलेंगे और क्या दिखाएंगे बच्चों, सी डी आर ए बी ये दिखाएंगे। तो अब हम यहाँ पे पहले इस रिजल्ट को सीधा यूज़ करेंगे, बाद में फिर इसको उल्टा यूज़ करेंगे। इन क्वेश्चंस में आप समझ चुके होंगे ऐसा। तो क्या हो जाएगा, ये ए डी बराबर बी सी। अब हम बच्चों बी सी इधर लिख लेते हैं और ए डी इधर लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा हम कर सकते हैं। अब इनको भी हम आपस में पलट सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स होता है, तो ऐसे ही बी सी इक्वल टू सी बी हम लिख सकते हैं और ए डी इक्वल टू डी ए लिख सकते हैं। हमने इनको आपस में पलट दिया। हमको यहाँ पर रिजल्ट पलट के प्राप्त करना है, तो हमें इनको भी पलटना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस रूप में ये लिखा है, हम इसको इस रूप में लिख लेते हैं। तो फिर से इस बात को आप समझिए, इसका पहला तो इसका पहला लिया, सी डी बन गया रिलेटेड टू। फिर दूसरा क्रमित युग्म कैसे बना है, दूसरा लेके लेकिन पलट के। तो दूसरा लिया हमने बी ए, लेकिन इसको पलट के ले लिया। तो आ गया बच्चों, देखिए ए बी रिलेटेड टू सी डी लेके चले और सी डी रिलेटेड टू ए बी आ गया। बिल्कुल वही काम हुआ ना बच्चों यहाँ पे, जैसा कि एक्स आर वाई लेके चलते थे, वाई आर एक्स आ गया। बस अंतर क्या हो गया है यहाँ पे पिछले दो प्रश्नों और इस प्रश्न में, कि एक्स वाई की जगह यहाँ पर ये क्रमित युग्म आ गए हैं, जिनमें कि दो संख्याएं, अब 4 संख्याएं हो गई हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं कि आर जो है वो सममित है। तो इस तरीके से ये संबंध सममित भी सिद्ध हो गया। अब हम आते हैं संक्रमक पर। संक्रमक में थोड़ा ज़्यादा काम होता है। संक्रमक में हम क्या करते हैं, एक्स आर वाई लेके चलते हैं और पहले हम छालिए लिख लेते हैं ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड क्या लेके चलते हैं, वाई आर जेड। जैसे ये वाई, फिर यहाँ पे वाई जेड आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सी डी आर। अब हम आगे 2 और बढ़ा लेंगे, ई एफ आएगा। जैसे यहाँ पे एक्स वाई का दिया जाता था, हम जेड ले लेते थे, यहाँ पे ए बी और सी डी दिया गया है, तो हम आगे बढ़ाएंगे तो ई एफ आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, पहले यही जो रिजल्ट हमको गिवन होता है इसको सीधा लेते हैं, फिर हम इसको उल्टा यूज़ करते हैं, दोनों तरफ से यूज़ होता है। तो क्या आ जाएगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी, ये तो हमें लिखा ही हुआ मिल रहा है, लिख देंगे हम ए डी बराबर बी सी एंड। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, तो इस रिजल्ट को हम सीधा करेंगे। कैसे सीधा हमने किया था, इसका पहला इसका दूसरा, इसका गुणा LHS में आया था, तो इसका पहला इसका दूसरा, तो क्या आ जाएगा CF बराबर। फिर देखिए ये BC कैसे आया था, इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा इसका पहला, DE आ गया। अब आप समझ गए होंगे जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कैसे हम ये सीधा यूज़ करेंगे और कैसे उल्टा यूज़ करेंगे, दोनों तरफ से हमको ये यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो मल्टीप्लाई में है। तो अब हम इनका क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। जैसे आपने पिछले 2 क्वेश्चंस में देख लिया होगा कि ये जो 2 हमारे पास परिणाम होते हैं रिजल्ट्स, इनको ही हम मिला देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जोड़ दिया था, अब यहाँ पे गुणे में है तो हम इनका गुणा कर देंगे, ए डी LHS का गुणा CF बराबर RHS का गुणा। तो देखिए यहाँ पे बच्चों CD कट जाएगा, बचेगा क्या, AF बराबर BE। अब इसको हम लिखते हैं इस रूप में, देखिए ये आ गया है, इसको हम वापस फिर से इस रूप में लिखेंगे। तो उल्टा लिखने के लिए बच्चों कैसे यूज़ करते हैं, इसका पहला फिर इसका दूसरा बट पलट के। तो इसका पहला ले लिया तो AB आ गया रिलेटेड टू, इसका दूसरा बट पलट के, तो EF आ गया। तो अब देखिए हम जैसे एक्स आर वाई वाई आर जेड लेके चलते हैं, तो एक्स आर जेड दिखाते हैं। ऐसे ही अब हम यहाँ पे ए बी रिलेटेड टू सी डी और सी डी रिलेटेड टू ई एफ लेके चले हैं, तो बच्चों हमको क्या दिखाना चाहिए था, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, वही देखिए आ गया। तो अब हमारा ये इस तरीके से क्या
हो गया कि R जो है वो संक्रामक है, R संक्रामक है। अब बच्चों हम लिख देंगे, चूंकि अब आप ये लिख देंगे, मैं पहले भी लिख चुका हूं, चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है अतः यह तुल्यता संबंध होगा। इस तरीके से यह प्रश्न खत्म होता है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न 4 सेम ऐसा ही है, उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको समझा देता हूं। AB रिलेटेड टू CD implies that A प्लस डी इक्वल टू B प्लस C। सेम ऐसा ही देखिए, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ऐसे ही यहाँ पे एडिशन जोड़ में आ गया है। तो आप यहाँ पर जैसे AB इक्वल टू बी ए लिया था, A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर AD इक्वल टू BC लिया था, आप A प्लस डी इक्वल टू B प्लस C ले लेंगे, फिर उसको पलट देंगे, आगे पीछे लिख देंगे, सेम यही कर देंगे। यहाँ पर ऐसे ही क्या लेंगे हम, A प्लस डी B प्लस C लेंगे, इधर C प्लस F D प्लस E लेंगे। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में था ऐसे ही यहाँ पर एडिशन में है, जोड़ में है। तो हम बस जैसे CF लिखा है मल्टीप्लाई में है तो C प्लस F लिख देंगे, D प्लस E लिख देंगे। फिर जैसे हमने इन दोनों यहाँ पर परिणामों का गुणा किया था, हम इसको जोड़ देंगे, जैसे A प्लस डी प्लस C प्लस F आ जाएगा, B प्लस C प्लस D प्लस E आ जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे आराम से, C और D कट जाएगा तो A प्लस F इक्वल टू B प्लस E आ जाएगा, और फिर उसको हम वापस यूज़ कर लेंगे रिजल्ट को, तो AB रिलेटेड टू EF आ जाएगा। सेम आपको यही काम करना है, बस गुणे की जगह जोड़ प्लस का चिन्ह लेना है। तो स्टूडेंट्स ये चारों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुल्यता वर्ग के। अब बच्चों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं केवल इन 4 प्रश्नों को यहाँ पर बताता हूँ। अगर आपको इतने से करने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस जो है लेके एक नया वीडियो अवश्य बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि हमको और क्वेश्चंस की आवश्यकता है। बच्चों आपको अगर मेरा चैनल ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और अच्छे वीडियोस मिल सकें। धन्यवाद बच्चों।